सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में पहला चुनाव हुआ और उस पहले चुनाव में एनडीए को शिकस्त का सामना करना पड़ा तो आरजेडी जीतने में कामयाब रहा। मैं बातें कर रहा हूं भोजपुर सह बक्सर विधान परिषद उपचुनाव की, जिसमें कि आरजेडी के सोनू कुमार राय को जीत मिली है। इस जीत के कई मायने हैं। इसे आप कह सकते हैं कि निराश विपक्ष के लिए यह जीत टॉनिक का काम कर सकती है, जबकि एनडीए के लिए यह किसी झटके से कम नहीं है। लेकिन इस चुनाव में एनडीए की हार क्यों हुई और आरजेडी क्यों जीता, आज इसी पर आपसे चर्चा करूंगा। नमस्कार, मैं हूं राकेश रंजन। भोजपुर सह बक्सर विधान परिषद उपचुनाव का परिणाम आरजेडी के पक्ष में गया। सोनू कुमार राय ने जेडीयू के कन्हैया प्रसाद को 354 वोटों से पराजित किया है। देखिए, अगर हम इस चुनाव की बात करें कि आरजेडी को कामयाबी क्यों मिली, हालांकि प्रथम वरीयता के वोट उसके पास भी नहीं थे। जो कुल वोट पड़े थे 5,956 वोट, और जिसमें कि 621 वोट खारिज हो गए थे, और जीत के लिए पहली वरीयता के 2,668 वोट चाहिए थे, लेकिन सोनू कुमार राय को 2,507 वोट मिले थे। तो फिर से जो है दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती हुई और उसमें सोनू कुमार राय चुनाव जीत गए। लेकिन इस जीत के कारण क्या है, आरजेडी क्यों जीता और जेडीयू क्यों हारा, जबकि यहां पर जेडीयू ने जो कैंडिडेट दिया था वो कन्हैया प्रसाद थे, जो कि राधा चरण शाह के बेटे हैं। और राधा चरण शाह जो कि अभी 2025 में संदेश से विधानसभा का चुनाव जीते, तो इसी वजह से ये सीट खाली हुई और उपचुनाव करवाना पड़ा। लेकिन राधा चरण शाह अपने बेटे कन्हैया प्रसाद को जीत नहीं दिला सके। तो क्यों हुआ ऐसा, अगर हम इसकी चर्चा करें तो देखिए, अगर आप आरजेडी की जीत की अगर बात करें और उसकी सबसे बड़ी वजह तलाशें तो कैंडिडेट सिलेक्शन। आमतौर पर आरजेडी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो MY का होता है, लेकिन इस बार आरजेडी ने उस कॉम्बिनेशन से इतर जाकर जो प्रत्याशी है उसका चयन किया। सोनू कुमार राय जो कि भूमिहार जाति से आते हैं, उनको उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया। और इससे क्या हुआ कि जो एनडीए का एक सेट वोटिंग आप कह सकते हैं कि पैटर्न है, उसमें बिखराव आया और जो एनडीए के वोट हैं उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो आरजेडी की तरफ आया, और ये आरजेडी की जीत की बड़ी वजह जो है वो बना। इससे शाहाबाद क्षेत्र में आरजेडी को फिर से अपनी पकड़ मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आरजेडी के जीत की आप दूसरी वजह तलाशें तो आपको दिखेगा कि जो तेजस्वी यादव हैं वो बहुत सक्रिय रहे। पीछे बैठकर ही उन्होंने सारी तैयारी की और खुद कमान संभाली उन्होंने, और पर्दे के पीछे से, और पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उनसे संवाद किया, मुद्दे उठाए कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों का जो मानदेय है उसको लेकर उन्होंने एक मुद्दा बनाया। तो इसका लाभ भी आरजेडी को मिला। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जेडीयू कैंडिडेट का उतना जनसंपर्क जो पंचायत जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ उस तरह से नहीं बन सका। प्लस जो एक जेडीयू के हार की बड़ी वजह है वो ये है कि जेडीयू के बागी मनोज उपाध्याय जो है वो चुनाव लड़ गए थे और मनोज उपाध्याय को 636 वोट आए। अब अगर जो कन्हैया प्रसाद को 2153 वोट आए, उसमें अगर आप ये 636 वोट जोड़ दें तो फिर प्रथम वरीयता के वोट जो हैं वो कन्हैया प्रसाद को मिल जाते और उनकी जीत हो जाती। लेकिन मनोज उपाध्याय के चुनाव लड़ने का नुकसान कन्हैया प्रसाद जेडीयू कैंडिडेट को उठाना पड़ा और इसका फायदा सोनू कुमार राय को मिला।
इसके अलावा नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं है, तो इसका भी एक साइड इफेक्ट जो है वो देखने को मिला। प्लस बीजेपी और जेडीयू के बीच वो समन्वय नहीं दिखा। तो ये कई कारण हैं जेडीयू के हार के, और आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस हार से एनडीए को झटका लगा है, क्योंकि सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद यह पहला चुनाव था भोजपुर से बक्सर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र का ये उपचुनाव था, और इसमें जो है झटका लगा एनडीए को। इसलिए भी आप इसको झटका कहते हैं क्योंकि ये एनडीए की सिटिंग सीट थी। राधाचरण शाह जो जब विधायक बने तब उन्होंने ये सीट खाली की है, तो इसलिए सिटिंग सीट पर हार जो है वो एनडीए को मिली है, और इससे विपक्ष जो है उसको ये एक टॉनिक के जैसा उसके लिए ये जीत काम कर सकती है। दूसरी तरफ एनडीए को झटका लगा क्योंकि, और एनडीए के लिए ये झटका इसलिए भी बड़ा है, सिटिंग सीट तो है ही, बाकी राज्यों में भी देखें एनडीए का प्रदर्शन बेहतर हो रहा है, चारों तरफ से उसके लिए खुशखबरी आ रही थी, लेकिन यहां पर हार का सामना करना पड़ा। तो जो भोजपुर सा बक्सर स्थानीय प्राधिकार विधान परिषद का उपचुनाव हुआ उसमें सोनू कुमार राय जीते। उनके पिता भी जो हैं लालदास राय, वो यहां से पहले एमएलसी रह चुके हैं, और 2003 की बात है, आरजेडी से ही वो एमएलसी हुए थे। उनके बेटे हैं। दूसरी तरफ कन्हैया प्रसाद जो कि राधाचरण शाह के बेटे हैं, उनको हार का सामना करना पड़ा। आरजेडी के जीत के पीछे वजहें जो हैं कि उन्होंने सेट जातीय समीकरण को तोड़ा, एमवाई से इतर कैंडिडेट देकर उस वोट को अपनी तरफ मोड़ा। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने पर्दे के पीछे से बहुत ही एक्टिव रोल प्ले किया। वो लगातार जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनसे वो संपर्क में रहे, स्ट्रैटेजी अच्छी बनाई और उसका परिणाम उनको मिला। जबकि जो जेडीयू के हार की वजह है कि एनडीए के अंदर वो समन्वय देखने को नहीं मिला। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने का भी एक साइड इफेक्ट रहा, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह रही जेडीयू के हार की वो रहे मनोज उपाध्याय का विरोधी बनकर चुनाव लड़ना। उन्होंने बागी रुख अख्तियार किया और बागी मनोज उपाध्याय ने 636 वोट लाकर जेडीयू को झटका दिया। तो दूसरी तरफ आरजेडी के लिए खुशी की खबर आई। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।